हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक है आपके दिल में इतनी बेचैनी क्यों। तो क्या समझ पा रहे हैं लोग, आखिर है आपके साथ है कौन, कोई है भी साथ या नहीं। सारा कुछ देखेंगे, टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपने लोग बनते हैं आखिर वो समझते हैं आपकी पीड़ा को, आपकी दर्द को या नहीं। सारा कुछ देखा जाएगा आज की रीडिंग में टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए होती है, क्योंकि जब पहली बार आप आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपके लिए हो पाती है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फटाफट से रीडिंग करेंगे बिना देरी के। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, डिवाइन की मर्जी से ही आपको वीडियो मिलता है। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। तो कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो देखो, अगर कार्ड में मैं बात करूँ आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ एनर्जी मैं पिक करूँगी, क्योंकि ये आपके लिए ही रीडिंग है कि आपके दिल में इतनी बेचैनी क्यों है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके दिल की बेचैनियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत उदास हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष है, या तो आप उसके विषय में सोच रहे हैं, या कोई घटना है, कोई बात है, उसके विषय में आपके दिल दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो देखो, निर्णय ना लेने की स्थिति ये भी है कि जो भी है आपके सामने स्पष्ट करके वो बात नहीं रखते हैं लोग, जो आप चाहते हैं कि ये बात स्पष्ट हो। किसी के दिल में क्या चल रहा है आप कैसे जान पाएंगे। कोई भी इंसान है, अगर किसी से आपको लगाव है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि उस इंसान को लगाव है भी या नहीं है, या कोई इंसान आपके प्रति बुरी भावनाएं रखता है, या सच में उसको नफरत है आपसे, या सच में प्यार है। ऐसी कई दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं, बहुत उदासी भरा हुआ ये माहौल है। आपको हुआ है किसी से प्यार, या प्यार था पहले से आपके, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम आपका दिल टूटा है उनकी बातों से। थर्ड पार्टी नज़र आती है, साफ साफ स्पष्ट दिखा देते हैं। तीन कार्ड दो कार्ड आ जाते हैं जिसमें थर्ड पार्टी क्लियर हो जाती है। तो ये थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या हो सकता है आपको पता भी हो। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप परेशान हो चुके हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने हैं, आपको दिख रही हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं हो पा रहा है अपनी आंखों पर। आपकी पीठ में जो भौंके गए हैं छुरियां, आपको पता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है, लेकिन आप इतना प्यार करते हैं किसी इंसान को कि आप उसकी बातों पे आँख मूंद के भरोसा कर लेना चाहते हैं। आपका दिल नहीं गवाही देता कि ये इंसान आपसे झूठ बोल सकता है या ये आपके साथ धोखा कर सकता है, लेकिन आपके जो पर्सन है या पर्सनी है जिनकी वजह से आपका दिल बेचैन है। दरअसल ये कहानी तो यही निकल के आई है कि आपकी जो समस्या मेन है कि आपके ही किसी ख़ास व्यक्ति की वजह से आपके दिल में ये इतनी बेचैनी है। वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपके न्यू लव हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, कोई जानने वाले पहचानने वाले हो सकते हैं, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई हो सकते हैं जिनको आप बहुत महत्व देते हैं। मेल फीमेल या दोनों के लिए पर्सन या पर्सन ही आपके कोई हो सकते हैं जिनको आप दिल दे बैठे हैं और जिनके लिए आप रात दिन बेचैन रहते हैं। लेकिन वो इंसान आपको धोखा दिया, आपके लिए उसके मन में इतनी बातें भी नहीं है, इतना प्यार भी नहीं है। आप प्यार को लेकर उदास भी बहुत बैठे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दिल टूटा है, कुछ शब्द हैं जो चुभ गए हैं। पर क्या ये लोग आपको समझेंगे? क्या ये लोग आपकी बेचैनी या परेशानी समझेंगे जिनके लिए आप इतना आज परेशान हैं? क्या कोई आपका साथ देगा भी या नहीं देगा? तो मुद्दा यही है कि आपकी बेचैनियों से किसी को सरोकार नहीं है। जैसे कि सबने आँख पे पट्टी बांध ली है, कोई देखना नहीं चाहते आपके दिल के दर्द को, आपकी बेचैनियों को महसूस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई पत्थर के बने हैं, आपका दिल पत्थर का है, जो भी आपसे कह दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा, आप सब सहन कर लेंगे। कभी इस इंसान ने ये नहीं सोचा, या इन लोगों ने जिनके लिए आप जी जान से जुटे रहे, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दर्द आपको भी होता है।
अब अपना ही कोई इंसान जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर वो दूसरों की बातों में आके चलने लगे, अपना ही इंसान अपनी नज़रों में गिराने लगे, बाहर वालों के सामने आपको बेइज्जत करने लगे, आपको उल्टा सीधा बोलने लगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको दूर करने के लिए अपने से कई साजिशें रच दे, तो कितना दर्द होता है ये उस इंसान पर नहीं गुजरती, इसलिए वो जान ही नहीं पाता है। अभी जो आपके पर्सन है अपनी ही मौज मस्ती में है, अपनी ही सेलिब्रेशन में है, अपने ही लोगों के बीच में बैठ के पर्सन या पर्सनी जो है मौज बना रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है आपके दिल पे क्या बीत रही है। कुछ लोगों का यहाँ दिख रहा है मुझे क्रश का मैटर है, जो कि आप दिल में उनको चाहते ज़रूर हैं और लेकिन आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में बहुत ही स्पष्ट भाषा से ये पर्सन आपके सामने अपनी बात रख देंगे, इनके दिल में जो भी है आपके प्रति। तो ये बेचैनियाँ आपकी समाप्त होने वाली हैं। और दरअसल बेचैन होना क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके प्रति कोई भावनाएं नहीं रखता, आपकी वैल्यू नहीं करता, आप सैकड़ों बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो इंसान आपसे हमेशा दूरी बना के रखता है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है इसी बात से। अब फिर भी आपको एक प्रश्न रहता है, क्यों? अगर उसने थोड़ा बहुत जवाब दिया या आपके जीवन में आया, उसने आपको बेहद कष्ट दिए, बहुत रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। एक आशा, एक उम्मीद, उसकी अच्छी बातों को सोच सोच के याद करते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं कि नहीं मेरी ही गलतफहमी है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से ही कोई गलती हो गई है। तो ये कई बेचैनियाँ आप खुद से अपने अंदर बढ़ाए रहते हैं, लेकिन लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको जो दर्द है, आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, अगर कोई है भी, देखो अगर 1 से 2 लोग कोई है भी कि आपका दुख दर्द समझने की कोशिश करते हैं या सुन लेते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो समझ रहे हैं। आपके साथ मुझे ईश्वर के अलावा यहाँ पर कोई खड़ा नज़र नहीं आता। आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपकी बेचैनियाँ इतनी मुझे दिखती हैं, रातों को नींद नहीं आना, उठ के बैठ जाना, तमाम तरीके की चिंता, फिक्र होना, ईश्वर से बोलना, क्या ईश्वर मेरा जीवन इसी प्रकार से कटेगा? क्या मैं अकेले ही सारा कुछ ये जीवन काट लूँगा या काटूँगी? क्या मुझे भी कोई प्यार करने वाला, मुझे भी कोई सम्मान देने वाला, मुझे समझने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा या नहीं? ऐसे तमाम तरीके के प्रश्न आपके अंदर हैं। बहुत निराश हैं आप, प्यार नहीं देख पा रहे। जहां अगर कोई आपसे प्रदर्शित करना भी चाहता है तो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप टूटे हुए हैं, बिल्कुल दर्द से गुजर रहे हैं, इतने भारी दर्द से गुजर रहे हैं। और ये दर्द जो है आपके दिल का ही मुझे दिख रहा है। तो इस दर्द से आपको बाहर तो आने के लिए कह रहे हैं डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि देखो धीरे धीरे ये घाव भर जाने हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि जो पर्सन या पर्सनी जिनके लिए आप आज इतने ख्याल में डूबे हुए हैं, कि ये तो अच्छा है कि वो अपना असली मुखौटा लेके बैठे हैं। अगर यही नकली मुखौटा लेके जो पहले इन्होंने किया आपके साथ कि हाँ प्यार दिखाया, प्यार दिखा के आपके साथ जो भी जैसा भी रिश्ता रखा इन्होंने और आपको इतना टॉर्चर, इतना मानसिक रूप से गिरा दिया है ना, कितना आप डल हुए, अपनी एनर्जी को आपने ख़त्म कर दिया, इनके पीछे आप कितना पागल हो गए, पूरा आपने अपनी एनर्जी लगा दी इस इंसान को आगे बढ़ाने में। तो कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, लेकिन इनके मुखौटे आपके सामने उतर चुके हैं, इनकी सच्चाई आपके सामने उतर आ चुकी हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं ये उनकी ही मर्जी है कि आप जाने कि सच है क्या। आखिर आपके साथ ईश्वर के सिवा कोई नहीं खड़ा है। आप ईश्वर पे विश्वास रखें, और ईश्वर से बड़ी शक्ति तो कुछ होती ही नहीं है। मनुष्य हैं क्या? मनुष्य तो ईश्वर की ही बनाई हुई सारी ये जो भी है पृथ्वी पे सब है तो ईश्वर का ही। तो सबसे बड़ा साथ आपको मिला है, तो साथ को आप कबूल करते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागना या उसके बारे में अत्यधिक सोचना आपकी सिर्फ बेचैनियों को बढ़ाएगा, आपको दर्द में पहुंचा देगा, और आप इसी प्रकार से बेचैन होते रहेंगे, अपनी रातों की नींद जो है खोते रहेंगे, दिल में जो है दर्द लिए घूमते रहेंगे, पर आपको समझने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो ये दर्द, ये बेचैनी आपको खुद कम करनी होगी, खुद समझना होगा कि आपको आपसे बढ़कर और ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं चाह सकता। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। आपकी अंतरात्मा में ही ईश्वर बसते हैं, और ज़्यादा दुविधा है, ज़्यादा परेशानी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं,
तो यहाँ दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ों को, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप स्टक हैं एक जगह, क्योंकि यहाँ मुझे आपके दिल की बहुत बेचैनी है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्लियर होने वाला है। हो सकता है आप पर्सनल रीडिंग ले लें, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा क्लियर हो जाए, लेकिन ये रिश्ते में मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। ये रिश्ता, आपके पर्सन जो है सोचते ज़रूर हैं जब फ्री होते हैं, या पर्सन ही सोचती ज़रूर है, मेल फीमेल या दोनों की एनर्जी है, ओके, सोचती ज़रूर हैं, लेकिन इतना मैं कहूँ कि गहराई से जितना आप बेचैन हैं, गहराई से इतना सोचते हैं, इतना नहीं है। पुरानी यादें धुंधली हो चुकी हैं, कोई टॉपिक आ गया तो याद कर लिया आपको, ठीक है, बेचैन नहीं है, अपना सब काम करते हैं। हाँ, तो कभी कभी आपको याद भी करते हैं। अब जैसे इंसान ने जानबूझ के थर्ड पार्टी में डाला हो, जानबूझ के साजिशें की हो, जानबूझ के आपका दिल दुखाया हो, वो क्या ही आपको याद करने वाला है। याद करेगा भी तो वो पल याद करता है, हाँ, जैसे कैसे आपको उसने बना दिया, कैसे आपको अपने झांसे में ले लिया, अच्छी भली पर्सनैलिटी आप उसने बर्बाद करके रख दी। तो इस पर्सनैलिटी को आपको फिर से सुधारना है, बेचैनी में नहीं रहना है और कुछ करके दिखाना है ना। लोग समझे ना समझे, ख़ुद को समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए आप। तो अपने आप से प्यार करते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे और किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, ख़ुद के लिए जियो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो और निकल जाओ घूमने ख़ुद के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।